अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इश्तियाक अहमद, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि क्या पैसे के बगैर रियल एस्टेट का बिज़नेस हो सकता है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, लेकिन मेरी राय उनसे मुख्तलिफ है। मैं ये कहता हूं कि बगैर पैसों के भी आप रियल एस्टेट का बिज़नेस कर सकते हैं और यकीनन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पैसा कमाना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। हम में से अक्सर लोग ये बात करते हुए शर्माते हैं कि मैं पैसा बहुत ज़्यादा कमाना चाहता हूँ, या मैं अमीर होना चाहता हूँ, मैं दौलतमंद होना चाहता हूँ। अक्सर लोग ये बात करते हुए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं। दिल में तो ये हर किसी की बात होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दौलतमंद बनूँ, मैं अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजारूँ और सहूलियात ज़्यादा से ज़्यादा मैं एंजॉय करूँ। लेकिन ये बात हम अपनी ज़ुबान पे लाते हुए शर्माते हैं। हम हिचकिचाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि ये मैं लालची हूँ या मैं कोई इस तरह कोई शायद कोई गुनाह वाला काम करने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। पैसा कमाना चाहिए और हलाल तरीके से मेहनत करके आपको चाहिए कि आप तरक्की करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें जो ज़िंदगी दी है इसको हमें बेकार में नहीं गुजारनी चाहिए, कि बजाय ये कि हम फालतू में बैठे रहें, दोस्तों के साथ फजूल जो वक्त है वो बसर करें या आवारागर्दी करें। इसकी बजाय हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी जो है उसको अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, अपने स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करने चाहिए और ज़िंदगी में तरक्की करनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे बताता चलूँ कि पैसा जो है उसके बगैर ज़िंदगी किस तरह जो है वो मुश्किल हो जाती है। क्योंकि सबसे पहले अच्छी सेहत के लिए पैसे का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपनी अच्छी सेहत मेंटेन कर सकते हैं, आप अपनी अच्छी जगह से जो है वो इलाज करवा सकते हैं। अपने बहन भाइयों का, अपने बच्चों का, अपने वालिदैन का जो इलाज है वो अच्छे तरीके से उसी वक्त करवा सकते हैं जब आपके पास पैसे हों। अगर आप अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं या अपने बच्चों को, बहन भाइयों को अच्छी तालीम देना चाहते हैं तो उसके लिए भी पैसा ज़रूरी है। व्यूअर्स, यहाँ तक कि अगर सुबह सबसे पहले आप उठते हैं, आप नाश्ता करना सबसे पहले आपने, तो नाश्ते के लिए भी आपको पैसे चाहिए। और दूसरी इसमें यह है कि अगर आप अपने बच्चे को खिलौना वगैरह लेके देना चाहते हैं तो अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो तभी आप जो है वो उसको, अपने बच्चों को खिलौने लेके दे सकते हैं। तो सबसे पहले यह है कि हमें अपने अंदर से इस चीज़ को वाज़ह करना होगा कि हमें पैसे कमाने हैं और अच्छे तरीके से कमाने हैं। ये नहीं मैं यहाँ पे कहना चाह रहा कि पैसे कमाने हैं हम चाहे वो चोरी के ज़रिए या गन पॉइंट से किसी को लूट के पैसे कमाएं, बिल्कुल मेरा मतलब हरगिज़ ऐसा नहीं है। हमें अच्छे तरीके से अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए, अपने जिस्म को इस्तेमाल करते हुए और अल्लाह ताला ने जो हमें सलाहियतें दी हैं उनको हम इस्तेमाल करते हुए हमें पैसे कमाने चाहिए। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं बात करूँ सबसे पहले कि भी रियल एस्टेट के हवाले से कुछ लोग कहते हैं कि बगैर पैसों के जो है वो रियल एस्टेट में आप काम नहीं कर सकते। तो मेरी यही इसमें जो राय है कि आप काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रियल एस्टेट का बिजनेस कैसे हो सकता है। इसमें 3 कैटेगरी हैं मेरे नज़दीक। सबसे पहले कि अगर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसमें बिल्डर्स हैं और उसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें घर बना के सेल करते हैं या कोई सोसाइटी वगैरह बनाते हैं या कुछ प्लाट लेके उसको छोड़ देते हैं, फिर वो महंगे होते हैं। तो ये एक अलग से कैटेगरी है। और दूसरे नंबर पे कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसको रेंट पे दे देते हैं। तो ये भी एक पैसिव इनकम है कि आप एक घर को या दुकान को या प्लाजे को ख़रीद के उसको आप फिर रेंट पे दे देते हैं, तो वहाँ से फिर आपको हर महीने जो है एक अच्छी आमदन आती है। तो ये दूसरा तरीका है। लेकिन तीसरा कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो फिर भी क्या आप रियल एस्टेट से पैसे कमा सकते हैं? तो उसका ये है कि हाँ, आप कमा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं हैं तो हमें चाहिए कि हम उसमें आ जाएं कंसल्टेंसी में, जिसको आम ज़बान में बोलते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर। कुछ लोग इस लफ्ज़ से जो है वो नफरत खाते हैं और इसलिए ये काम नहीं करते, करना चाहते हैं लेकिन नहीं करते। जी, लोग मुझे कहेंगे ये भी डीलर है, तो डीलर का हमारी सोसाइटी में कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। तो लेकिन इसी चीज़ को अगर हम कहें कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट एक अच्छा लफ्ज़ है, उसको मैं ये इस्तेमाल करता हूँ प्रॉपर्टी डीलर की बजाय रियल एस्टेट कंसल्टेंट। तो आप यकीनन मर्द हैं या आप ख़वातीन में से हैं तो आप रियल एस्टेट का बिज़नेस कर सकते हैं, आप इसकी कंसल्टेंसी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसमें आपको थोड़ा सा ट्रेन होने की ज़रूरत है, इसमें आपको थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है। जब थोड़ी सी आप ट्रेनिंग ले लेंगे, अगर इस काम को आप सीख सकते हैं तो आप बगैर पैसों के काम कर सकते हैं। जो लोगों की बिल्डिंग्स हैं उसको आप सेल कर सकते हैं, जो लोगों के प्लाट्स हैं उसको आप सेल करवा सकते हैं। इसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ट्रेन होने की ज़रूरत है और इसमें काम करने की ज़रूरत है। तो व्यूअर्स, हमारे प्लेटफॉर्म सोना ट्रेडर्स एंड बिल्डर्स पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हमारे साथ शामिल हैं जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं। कुछ फुल टाइम कर रहे हैं, कुछ पार्ट टाइम कर रहे हैं रियल एस्टेट कंसल्टेंसी, और इसमें एक अच्छी हैंडसम अमाउंट कमा रहे हैं। तो आप भी यकीनन कमा सकते हैं, क्योंकि आपके हल्का बाब में भी ऐसे लोग लाजमी मौजूद होंगे जो कि प्लाट या घर ख़रीदना चाहते हैं। और ये एक बहुत ही वसी फील्ड है जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, जो इसका जो दायरा कार है, मेरे ख्याल में ये बहुत वसी है।
मिसाल के तौर पर अगर आप किसी दूसरी चीज़ में सेल्स का काम कर रहे हैं, आप कोई मेडिकल से रिलेटेड कोई चीज़ बेचते हैं, तो सिर्फ आप मेडिकल के मुतल्लिक़ लोगों से रब्ता करेंगे। अगर आप कोई सिलाई मशीन के पुर्जे बेच रहे हैं तो आप सिर्फ उन्हीं लोगों से रब्ता करेंगे जो सिलाई मशीन्स बनाते हैं। या अगर आप किसी भी फील्ड के मुतल्लिक़ काम करते हैं तो उसमें एक महदूद आपके पास जो है वो पॉपुलेशन होती है, एक महदूद जो है वो आपके पास ऑडियंस होती है जिससे आप बात करते हैं। लेकिन रियल एस्टेट में दोस्तों ये है कि जो एक अच्छा डॉक्टर है वो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और यकीनन डॉक्टर अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसके अलावा अगर कोई बिजनेसमैन है वो भी इन्वेस्टमेंट करता है, कोई टीचर है वो भी इन्वेस्टमेंट करता है, वो भी आपका क्लाइंट है। और इस तरह अगर कोई बैरून मुल्क रहने वाले कोई पाकिस्तानी भाई हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ से भी आपको अच्छी सेल मिल जाती है। यहाँ तक कि हर शोबा से तल्लुक़ रखने वाले, चाहे कोई अच्छे पाए के जो उलमाए दीन हैं तो उनके पास भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, और वो भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि ज़िंदगी के हर शोबा से तल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपको सिर्फ उनसे इंट्रोडक्शन करना है, अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, अपनी प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करवाना है, और आपने उनसे सेल जनरेट करनी है। जी तो व्यूअर्स, एक आम अंदाजे के मुताबिक यानी कि इसमें अगर आप ये काम सीख लेते हैं 2 माह में, 3 माह में, 4 माह में, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पहले माह से ही वर्किंग करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें यह है कि आमदन का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कम से कम अगर आप एक डील मैच्योर करवाते हैं तो उसमें आप कम से कम 30,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा लाख, 1.5 लाख रुपये कमा सकते हैं। तो अगर आप एक महीने में मसलन 4 डील्स करवाते हैं और एवरेज 50,000 भी एक डील में आपको मिलता है तो आप 2 लाख रुपये कमा सकते हैं। ये तो व्यूज़ ऐसा 2 लाख रुपया आप समझते हैं कि जॉब में कमाना कितना मुश्किल है, लेकिन रियल एस्टेट में जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो इजीली इतने पैसे कमा रहे हैं। तो आप भी यकीनन रियल एस्टेट में जो काम करके कंसल्टेंसी करने के बाद आप भी इतने पैसे कमा सकते हैं। बल्कि यही नहीं, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। आप एक माह में 10 डील भी करवा सकते हैं, आप एक माह में बल्कि 100 डील भी करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर आपको उतना ट्रेन होना पड़ेगा। और इसमें आप आज के दौर में तो बड़ा इजी है, आप घर में बैठ के भी काम कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है हमारे पास, इससे आप बेतहाशा काम कर सकते हैं और बड़े ही यानी कि कम खर्चे में आप बहुत ज़्यादा लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं और ये काम कर सकते हैं। जी तो व्यूज़, इसकी एक एग्जांपल हमारे पास ज़मीन.com की है। ये 2 भाई जब पाकिस्तान में आए थे तो इन्होंने जब काम किया तो उस वक्त पाकिस्तान में जो ऑनलाइन रियल एस्टेट का बिज़नेस है उसका ट्रेंड नहीं था, लेकिन इन्होंने मेहनत की और माशाल्लाह ज़मीन.com वाले अब बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं। बल्कि एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में जो टोटल डील्स होती हैं उसमें से 60% डील्स जो हैं वो ज़मीन.com से मैच्योर होती हैं। तो इसी तरह आप भी काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के बाद आप इस फील्ड में जो है वो एक अच्छे अंदाज से परफॉर्मेंस पेश कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और इसमें ज़रूरी नहीं कि भी एक बंदे ने बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए तो दूसरा बंदा इसमें अब पैसे नहीं कमा सकता, इसमें जगह नहीं बची। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हर किसी के लिए हर वक्त जो है वो जगह होती है, और सिर्फ उसमें आप अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए आप नए रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। जो भी किसी ने रिकॉर्ड बनाया है वो रिकॉर्ड टूटने के लिए होता है और आप पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ भी सकते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ ये है कि आपको अपने आप के साथ कमिटमेंट करनी होगी कि आपने जो है वो अपने हालात बेहतर करने हैं, क्योंकि वो सिर्फ आप ही वो वाहिद शख्स हैं जो कि आप अपने हालात तब्दील कर सकते हैं। दुनिया में कोई आपको तब्दील नहीं कर सकता, ना ही कोई दुनिया में आपको जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा दे सकता है। ये सिर्फ ये एक तलख हकीकत है कि आपको खुद ही अपने लिए करना होगा, आपको खुद ही अपने बच्चों के लिए करना होगा, आपको खुद ही अपने बहन भाइयों के लिए, अपने वालिदैन के लिए जो है वो स्ट्रगल करनी होगी। तो यकीनन आप रियल एस्टेट के बिज़नेस में काम कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, अगर आप रियल एस्टेट के बिज़नेस में अपने कैरियर का आगाज़ करना चाहते हैं तो हमारा अदारा सोना ट्रेडर्स एंड बिल्डर्स आपके लिए हाजिर है। आप नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं और हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। और अल्लाह ताला ने जो आपको सलाहियतें दी हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आप अपने हालात तब्दील कर सकते हैं। आप अच्छी इनकम जो है वो कमाने के काबिल हो सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, अगर आपका इरादा बनता है रियल एस्टेट के बिज़नेस में जो है साइड बिज़नेस के तौर पे या उसको फुल टाइम अगर इसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ मशवरा कर सकते हैं। ये नीचे दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, इसके साथ ही इश्तियाक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।